संडे को जो टेस्ट उसके प्रश्नों के जवाब को समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प बताओ। पहला प्रश्न है, स्थिर बुद्धि वाले की निशानी। विकल्प है, पहला सबको बराबर स्नेह करेगा। दूसरा विकल्प, सब और से रहित हुआ। स्थिर बुद्धि वाले की निशानी, सबको बराबर स्नेह करेगा। दूसरा विकल्प, सब और से स्नेह रहित हुआ। जवाब है, स्थिर बुद्धि वाले की निशानी है सब और से स्नेह रहित हुआ। दूसरा प्रश्न है, आत्मा में स्थिरता अर्थात इंद्रिय जैसे कि है ही नहीं। आत्मा में स्थिरता अर्थात इंद्रिय जैसे कि है ही नहीं। तो इसके लिए क्या उदाहरण दिया है, ऐसे प्रश्न पूछा है। इसके लिए विकल्प है, कछुए की तरह इंद्रियों को समेटना। दूसरा विकल्प है, सर्प की तरह इंद्रियां न होना। जवाब है इसका, आत्मा में स्थिरता अर्थात इंद्रिया जैसे कि है ही नहीं। इसका जवाब है, कछुए की तरह इंद्रियों को समेटना। आत्मा में स्थिरता तब आएगी जब कछुए की तरह इंद्रियों को समेट करके रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, राजयोगी की आसक्ति हटने का कारण। राजयोगी की आसक्ति हटने का कारण, इसमें जैसे श्लोक में बात आई है कि राजयोगी की आसक्ति परमार्थ को देख करके हट जाती है। तो यहाँ खास विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प अतीन्द्रिय सुख, दूसरा विकल्प है श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख। तो राजयोगी की आसक्ति हटने का कारण है जवाब अतीन्द्रिय सुख। संगम युग में आसक्ति तभी हटेगी जब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो राजयोगी की आसक्ति हटने का कारण है अतीन्द्रिय सुख। चौथा प्रश्न है, जिसकी डैश डैश वश में है उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। जिसकी डैश डैश वश में है उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। विकल्प है इंद्रिया, दूसरा विकल्प है संस्कार। जवाब है इसके लिए इंद्रिया। जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। अगला प्रश्न है पांचवा, बुद्धिमान पुरुष की इंद्रिया डैश डैश को मन बलपूर्वक खींच लेती है। बुद्धिमान पुरुष की इंद्रिया डैश डैश को बलपूर्वक खींच लेती है। जवाब है, बुद्धिमान पुरुष की इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अगला प्रश्न है छठवां, आसक्ति का मूल कारण है। आसक्ति का मूल कारण क्या है? विकल्प है विषय भोगों का ध्यान, दूसरा विकल्प है क्रोध। आसक्ति का मूल कारण है पहला विकल्प विषय भोगों का ध्यान, दूसरा विकल्प है क्रोध। जवाब है आसक्ति का मूल कारण है विषय भोगों का ध्यान। अर्थात जो सुख भोगा है उसका ध्यान करते हैं, उसको सोचते हैं,
तब ये आसक्ति या अटैचमेंट बढ़ता है। अगला प्रश्न है, हठ योगियों का त्याग वास्तविक नहीं है। हठ योगियों का त्याग वास्तविक नहीं है, क्यों? जवाब में विकल्प है, मन से पूर्व सुख की अनुभूति को याद करते हैं। दूसरा विकल्प है, त्याग के लिए जंगल में रहना गलत है। माना हठ योगी लोग जंगल में रह करके त्याग करते हैं। और दूसरा है, मन से पूर्व सुख की अनुभूति को याद करते हैं। तो इसका सही जवाब है, हठ योगियों का त्याग या सन्यासियों का त्याग ओरिजिनल या वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो मन से पूर्व सुख की अनुभूति को याद करते हैं। जो गीता में बोला हुआ है, सर्व संकल्प संन्यस्त योगी भवति कश्चन, अर्थात मन से भी संकल्पों से भी पूरी तरह से उन सुखों को त्याग करना वही असली त्याग है। लेकिन हठ योगी मन से पूर्व सुख की अनुभूति को अगर याद करते हैं तो वो वास्तविक त्याग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, पुरुषार्थ में स्थिरता के लिए कौन सी इंद्रियों के किन बातों को कंट्रोल करना है और कैसे? पुरुषार्थ में स्थिरता के लिए कौन सी इंद्रियों के किन बातों को कंट्रोल करना है और कैसे? उत्तर है, ज्ञानेंद्रियों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि को कंट्रोल करना है, अर्थात इंद्रिय सुखों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। प्रश्न था, पुरुषार्थ में स्थिरता के लिए कौन सी इंद्रियों के किन बातों को कंट्रोल करना है? इसका जवाब है ज्ञानेंद्रियों को। और ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, अर्थात जैसे नेत्र से रूप देखा जाता है, जीभ भी ज्ञानेंद्रिया है जिससे रस का स्वाद लिया जाता है, नाक भी ज्ञानेंद्रिया है जिससे गंध अच्छा या बुरा, सुगंध या दुर्गंध सूंघा जाता है, कानों से शब्द अर्थात कनरस लिया जाता है, त्वचा से स्पर्श अर्थात उसका सुख लिया जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि को कंट्रोल करना है, अर्थात इंद्रिय सुखों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसे हमने श्लोक का अर्थ समझते समय भी समझा था कि इन इंद्रियों का सुख में जहाँ जहाँ बुद्धि जाती है, खींचती है, तो उन्हें कंट्रोल करना है। जो दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक हमने देखा था, 58 नंबर का कछुए का उदाहरण जिसमें दिया है, उसमें यह बात आई है कि कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित, अर्थात मन में जो विचार आते हैं सुख भोगने के, उन संकल्पों के सहित ही श्रेष्ठ भ्रष्ट अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, ये दोनों मिलके 10 इंद्रियों को, और साथ में मन है 11 हुआ, तो ये 11 इंद्रियों के द्वारा, यहाँ तो एग्जाम्पल के रूप में लिखा है भावार्थ में, रूप, रस, गंध आदि अर्थात शब्द भी, स्पर्श भी, पांचों इंद्रियों से जो भी सुख लेते हैं, साथ में कर्म इंद्रियों से भी जो सुख लेते हैं, वो सारे विषय भोग अर्थात जो सुख भोगे जाते हैं, उन्हें सब ओर से निरंतर खींचना है, अर्थात इंद्रियों से उन सुखों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। तो संकल्पों को भी कंट्रोल करना है और इंद्रिया भी जहाँ जहाँ सुख की ओर जाती है तो उन्हें भी कंट्रोल करना है। जब ऐसी कंट्रोलिंग पावर अभ्यास करते करते आएगी धीरे धीरे,
तब ही पुरुषार्थ में, आत्मा में स्थिरता आएगी। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थी जीवन में इच्छाएं उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? पुरुषार्थी जीवन में इच्छाएं उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? जवाब है इसका 62 नंबर श्लोक में, पुरुषार्थी जीवन में इच्छाएं क्यों निर्माण होती है? इसका जवाब है, विषय भोगों का ध्यान करने से आसक्ति या लगाव निर्माण होता है और उससे कामना या इच्छाएं उत्पन्न होती है। वास्तव में श्लोकों का जो भावार्थ है वो ऐसी भाषा में लिखा है कि उसे जीवन में लागू कैसे करना है, कई बार पुरुषार्थियों को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए इसे सहज भाषा में भी समझना जरूरी है। पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कई बार ऐसे होता है कईयों को कि इच्छाएं तो निर्माण होती ही रहेगी, मन है तो संकल्प चलेंगे, इच्छाएं तो निर्माण होगी ही, लेकिन वास्तव में इसी का उपाय भगवद गीता में 62 नंबर श्लोक, 62 नंबर श्लोक में परीक्षा का सब्जेक्ट भी बता दिया और उसका निवारण भी बताया है। उसी बात में विषय भोगों का ध्यान करने से आसक्ति या लगाव माना अटैचमेंट निर्माण होता है और उससे कामनाएं या इच्छाएं उत्पन्न होती है। अर्थात जो सुख, विषय भोग अर्थात जिन इंद्रियों से भी हमने जो सुख भोगा है, अगर उसे बार बार याद करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो दोबारा से उसके प्रति अटैचमेंट निर्माण होता है, बार बार सुख लेने की इच्छा निर्माण होती रहेगी और इसी तरह से पुरुषार्थी जीवन में इच्छाएं निर्माण होती है। और इसका उपाय भी भगवद गीता में हमने समझा है, सर्व संकल्प संन्यास, अर्थात संकल्पों सहित ही त्याग करना है। और यह तभी होगा, जो आगे के प्रश्न में ही उसका जवाब आएगा कि सारे संकल्पों से हम त्याग कब और कैसे कर पाएंगे। आगे का प्रश्न देखिए, तीसरा, राजयोगियों के लिए स्थिरता के लिए क्या श्रीमत है? राजयोगियों के लिए स्थिरता के लिए क्या श्रीमत है? जवाब है, इंद्रियों को वश में करके एक मुझ में ही अर्थात शिव में ही मन लगा। राजयोगियों की स्थिरता के लिए क्या श्रीमत है? इच्छाएं तो निर्माण होती है, लेकिन वो इच्छाएं निर्माण होना कब बंद होगा? जब राजयोगी स्थिर होंगे। और राजयोगी स्थिर होने के लिए क्या श्रीमत है? इंद्रियों को वश करके मुझ शिव में ही मन लगा। 61 नंबर श्लोक, 61 नंबर श्लोक में आया है, इंद्रियों को पूरा वश करके। भावार्थ देखिए 61 नंबर श्लोक का दूसरे अध्याय के, उन सब इंद्रियों को, अर्थात ऊपर के श्लोक में इंद्रियों को बता दिया कि जो इंद्रिया बरबस अपने सुखों की ओर बुद्धिमान पुरुष को खींच लेती है, तो सभी पुरुषार्थी अपनी अपनी कमजोरी जानते हैं, तो उन इंद्रियों को जहाँ जहाँ कमजोरी खींचती है, उन इंद्रियों को पूरा वश करके संकल्पों सहित मेरे आश्रित हुआ। अर्थात इंद्रियों से कर्म भी ईश्वर अर्पण के लिए ही करे और मन मुझ शिव में ही मन लगा। और जिसकी इंद्रिया इस तरह वश है, ज्योति बिंदु आत्मा के वश में है, उनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। आगे का प्रश्न है, महारथियों को भी माया किस कारण से फेल करती है? महारथियों को भी माया किस कारण से फेल करती है? उत्तर है इसका, बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है और फेल होते हैं। बुद्धिमान पुरुष की, जब आप रिपीट कर रहे हैं, बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया
मन को बलपूर्वक खींच लेती है और पुरुषार्थी जीवन में फेल होते हैं। ये श्लोक है 60 नंबर श्लोक, 60 नंबर श्लोक। इसमें बताया है भावार्थ में कि खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है, अर्थात पहले सुख भोगा हुआ है, अगर उस सुख को जो भोग लिया है उसे ध्यान करना नहीं छोड़ते हैं, संकल्पों सहित उसे पूरा त्याग नहीं करते हैं, तो बुद्धिमान पुरुष की ऐसी इंद्रिया जो चंचल है और मन भी चंचल है, वो बलपूर्वक खींच लेते हैं और पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते करते फेल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, हठ योगी और राजयोगियों में खास अंतर क्या है? हठ योगी और राजयोगी में खास अंतर क्या है? जवाब है, हठ योगी का विषय भोग त्यागी के भोग हटते हैं, लेकिन पूर्व अनुभूति की मानसिकता नहीं हटती है। हठ योगियों की निशानी, इस श्लोक के भावार्थ में ये न समझा जाए कि ये श्लोक केवल सन्यासियों के लिए है। वास्तव में यह शिव बाबा भी सारे बुराइयों से संन्यास करने के लिए ही भगवत गीता में सिखा रहे हैं। तो पुरुषार्थी जीवन में भी सहज राजयोगी बनकर भी अगर संकल्प ही पूरी तरह से त्यागी नहीं है तो भी हठ योगियों की लिस्ट में ही है, जिसके लिए बताया हठ योगियों की निशानी विषय भोग त्यागी के भोग हटते हैं, अर्थात जो भी स्थूल सुख भोगना है उसे भले इंद्रियों से सुख लेना छोड़ दिया, लेकिन मन से अगर उसे याद करते हैं, पूर्व अनुभूति की मानसिकता नहीं हटती, अर्थात उन अनुभूतियों को सोचते रहते हैं, तो भी हठ योगियों की लिस्ट में ही है। इसलिए हठ योगियों की निशानी है विषय भोग त्यागी के भोग हटते हैं, लेकिन पूर्व अनुभूति की मानसिकता नहीं हटती है। और राजयोगी की निशानी बताइए, इंद्रिय सुखों की आसक्ति परमार्थ अर्थात अतीन्द्रिय सुख को देख करके हट जाती है। राजयोगियों में खास निशानी इंद्रिय सुखों की आसक्ति परमार्थ अर्थात अतीन्द्रिय सुखों को देखकर हट जाती है, अर्थात पुरुषार्थी जीवन में यदि याद की और ज्ञान के द्वारा अनुभूति की है, मन अच्छे से एकाग्र किया हुआ है, तो जरूर ऐसे याद के बल से परमार्थ को देख करके स्थूल इंद्रियों के सुख की आसक्ति जरूर हटेगी। ये श्लोक है 59 नंबर। 59 नंबर श्लोक में ये दोनों अंतर है, राजयोगियों और हठ योगियों में अंतर जो बताया विषय भोग त्यागी के देहधारी पुरुष के भोग हटते हैं, लेकिन रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। और राजयोगी की तो आसक्ति भी कदाचित अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। अगला प्रश्न है, मुरली में बोला है कामेषु क्रोधेषु, इसे श्लोक के आधार से समझाए। मुरली में बोला है, प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, मुरली में बोला है कामेषु क्रोधेषु, अर्थात काम विकार है, कामनाएं हैं, तो क्रोध जरूर आएगा। इसे श्लोक के आधार से समझाए। श्लोक है इसके लिए, पहले जवाब एक वाक्य में समझते हैं। कामनाओं की पूर्ति न होने पर अनियंत्रित क्रोध आता है। कामेषु क्रोधेषु के लिए श्लोक में बताया है कामनाओं की पूर्ति न होने पर अनियंत्रित क्रोध आता है। और इसे श्लोक में बताया है 62 नंबर श्लोक में, 62 नंबर श्लोक में कि विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्ति या लगाव माना अटैचमेंट निर्माण होता है और आसक्ति से इच्छाएं,
कामनाएं पैदा होती है और कामना की पूर्ति न होने पर अनियंत्रित क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। 62 नंबर श्लोक में ये बात बताई है, कामेषु क्रोधेषु। 7वां प्रश्न है, ज्ञान में चलने वालों को ऐसे क्या मिला है जो दुनियावी सुखों को छोड़ देते हैं? बहुत बार लौकिक दुनिया वाले इस बात को पूछते हैं, क्योंकि साधारण जीवन जीते हुए भी कई बार ज्ञान का नशा कईयों को बहुत रहता है, तो लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि इनको क्या मिला है जो दुनियावी सुखों को छोड़ते हैं। तो इसका जवाब है, राजयोगियों की इंद्रिय सुखों की आसक्ति परमार्थ को देखकर हट जाती है और परमात्मा को याद करने से स्थिरता आती है। इंद्रिय सुखों की आसक्ति हटती है और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के आगे इंद्रिय सुख कुछ भी नहीं है और परमात्मा को याद करते करते ही स्थिरता आती है। ये प्रश्नों के जवाब है। अगला प्रश्न है, एक जनरल प्रश्न है, उसे श्लोक समझने के बाद समझते हैं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इसमें पहला है, संग के रंग से नुकसान। संग के रंग से नुकसान। वैसे श्लोक में स्पष्ट शब्दों में ये नहीं है, ये पहले जैसा प्रश्न है, हो सकता है कईयों को प्रश्न समझ के कंफ्यूजन हुई होगी। संग के रंग से नुकसान, इसका जवाब है 62 नंबर श्लोक, 62 नंबर श्लोक। इस श्लोक में एक शब्द आया हुआ है, संगात संजायते कामः, अर्थात वास्तव में संग के रंग से, संगात संजायते, इसी में ही संग से ही वास्तव में कामनाएं उत्पन्न होती है। यहाँ श्लोक देखते हैं एक बार 62 नंबर का। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। श्लोक का भावार्थ है, विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को, यह श्लोक में शब्द आया हुआ है, ध्यायतो पुंसः तेषु संगः। तो यहाँ जो संग शब्द आया हुआ है, अर्थात जिस तरह से विषय भोगों का ध्यान करते हैं बार बार, या ऐसों का संग करते हैं जो सुखों में डूबे हुए इंद्रिय सुखों में, तो उन विषयों में, इंद्रिय सुखों में अटैचमेंट निर्माण होता है, लगाव निर्माण होता है और आसक्ति से फिर मन का संकल्प में कामनाएं, इच्छाएं भली भांति पैदा होती है और दैहिक विकारी कामना प्राय पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख ही सर्वोपरि है। अतीन्द्रिय सुख सर्वोपरि है, इसका जवाब है 59 नंबर श्लोक, 59 नंबर श्लोक, 59 नंबर श्लोक। श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भावार्थ है, विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग तो विशेषता हटते हैं, रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। अर्थात इस राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर हट जाती है। इसमें खास तो
अतीन्द्रिय सुख ही सर्वोपरि है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देख करके राजयोगी की आसक्ति या इंद्रिय सुखों के प्रति जो अटैचमेंट है वो हट जाता है। इसके नीचे का प्रश्न भी इसी श्लोक से रिलेटेड है, 59 नंबर श्लोक से रिलेटेड ही। तीसरा प्रश्न है, मन से लौकिक बातों को या लौकिक सुख को याद किया तो फेल। मन से लौकिक बातों को या सुख को याद किया तो फेल हो जाते हैं। इसके लिए भी एक तो इसमें जो बात बताई है, विषया विनिवर्तन से निराहार से देहिनः रसवर्जम रस अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषता हटते है, रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। और इसी से रिलेटेड अगला श्लोक जो है, जब ये आसक्ति नहीं हटती है तब ही इंद्रिया जो है वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। 60 नंबर श्लोक में इसी से कनेक्टेड बात है कि जब इंद्रियों की आसक्ति नहीं हटेगी तो बुद्धिमान पुरुष की जो इंद्रिया है वो मन को भी बलपूर्वक खींच लेती है। अगला प्रश्न है, रावण जैसा ज्ञान या मन को कंट्रोल में रखना जरूरी है। रावण जैसा ज्ञान या मन को कंट्रोल में रखना जरूरी है। इसका जवाब है 60 नंबर श्लोक। इसमें रावण जैसा ज्ञान इसलिए बोला है क्योंकि शब्द आया है बुद्धिमान पुरुष। तो बुद्धिमान है अर्थात ज्ञान तो बुद्धि में है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उसे धारण नहीं किया है या प्रैक्टिकल जीवन में पूर्व अनुभूतियों की मानसिकता को नहीं हटाया है, तो इंद्रिया जो है, जो इस श्लोक में 60 नंबर श्लोक में भावार्थ में ये बात आई है कि बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। तो इसीलिए इस श्लोक है, रावण जैसा ज्ञान या मन को कंट्रोल में रखना जरूरी है। इसका जवाब है 60 नंबर श्लोक। 60 नंबर श्लोक, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। क्योंकि हे कुंती पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया अर्जुन रथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज वाले मन को बलपूर्वक खींच लेती है। 60 नंबर श्लोक में जो शब्द आया है देह अभिमान नाशिनी, देह भान जहाँ है तो रावण को पहला सिर है जो कामनाओं को, कामेंद्रियों को, नेत्र को अपने सुख की ओर खींच लेता है। इसीलिए बताया रावण जैसा ज्ञान या तो मन को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो ये इंद्रिया या देहभान मन को बलपूर्वक खींच लेता है। अगला प्रश्न है, संकीर्णता की शक्ति कछुआ। संकीर्णता की शक्ति कछुआ, तो ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए जो हमारे अंदर संकीर्णता की शक्ति आए। श्लोक नंबर 58, 58 नंबर श्लोक, इसमें कछुए की तरह इंद्रियों को समेटना अर्थात संकीर्णता की शक्ति आनी चाहिए, ऐसे उदाहरण दिया हुआ है। 58 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक, यदा संहरते चायम कूर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित शिष्ट और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। तो कछुआ जिस तरह से अपने इंद्रियों को समेट लेता है, इसी तरह से जो राजयोगी अपने विषय भोगों को अर्थात जो भी इंद्रियां सुख चाहती है उन्हें अंदर समेट लेता है, कंट्रोल कर लेता है, अंतर्मुखी बनता है, तो उनकी बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। अर्थात इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर जरूरी है, तब वही आत्मा में स्थिरता आ सकती है। अगला प्रश्न है 6वां, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही स्थिरता है। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही स्थिरता है। इसका जवाब है 61 नंबर श्लोक, 61 नंबर श्लोक। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना यही स्थिरता है। श्लोक है तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से कर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा। तो इंद्रियों को कंट्रोल करके परमात्मा में मन लगा और मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है। तो यहाँ आत्मा की स्थिरता की बात आई, परमात्मा की याद की भी बात आई और इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात आई। जब ये तीनों होगा तब वही दृढ़ता पूर्वक स्थिरता आएगी। ये बातों को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के श्लोक है। और श्लोक टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, मानसिक तनाव वालों को श्लोक के आधार से मन स्थिर कैसे करें, समझाइए। प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, मानसिक तनाव वालों को श्लोक के आधार से मन स्थिर कैसे करें, समझाएं। मानसिक तनाव अर्थात जिसे दुनियावी लोग डिप्रेशन कहते हैं, मन में बहुत स्ट्रेस कहते हैं। तो ऐसे जिनकी मानसिक खींचातानी चल रही है, जिनके मन में बार बार डिप्रेशन आता है समस्याओं को लेकर, लौकिक दुनिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं, ज्ञान में चलते समय भी बहुत ऐसे हैं पुरुषार्थी जीवन में जिनकी मन की खींचातान होती है, जिस कारण तनाव निर्माण होता है। तनाव माना ही खींचातान। तो इस तरह से ऐसे जिनकी खींचातान या मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, तो उन्हें श्लोकों के आधार से मन स्थिर कैसे करे समझाना है। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि मानसिक तनाव निर्माण होने का कारण क्या है। जब कारण समझ में आएगा तभी हम उस निवारण समझा सकते हैं सही मायने में। मानसिक तनाव, मानसिक डिप्रेशन निर्माण होने का कारण श्लोक में ही बता दिया है। खास इच्छाएं, जहाँ ढेर सारी इच्छाएं या कामनाएं निर्माण होती है कोई भी प्रकार की। एक तो यहाँ गीता में तो खास बताया है विकारी भोग भोगने की इच्छाएं, दैहिक विकारी कामनाएं, और उनके साथ साथ ही जो श्लोक में
और भी ऐसे श्लोक है गीता में जिसमें आया हुआ है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कर्म काम विकार के संकल्प से रहित है। तो यहाँ भी भगवत गीता में बार बार ये जो बात आई है, तो अनेक प्रकार की इच्छाएं, विकारी इच्छा पूरी होने के करने के चलते बहुत सारी अनेक इच्छाएं तैयार होती है, धन की, जन बल की, संपत्ति की, सुख सुविधाओं के साधनों की। और जब ये साधन, सुख, धन, जन बल या तो इम्प्रेशन बनाना, लौकिक दुनियावी मर्तबा कमाना, इन सारी बातों की इच्छाएं निर्माण होती है। और जब ये इच्छाएं निर्माण होती है तो उनकी पूर्ति के लिए धन बल की आवश्यकता होती है। और वो धन बल कमाने के लिए ही लोग दुनिया में जो ताकत लगाते हैं उसके पीछे संघर्ष करते हैं। और जब ये इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाती है तो क्रोध निर्माण होता है, और उसके साथ साथ ही मूर्छा आती है, बुद्धि का नाश होता है और मन में तनाव निर्माण होने लगता है। क्योंकि आज की दुनिया में इतना ज्यादा संघर्ष है धन कमाने के पीछे कि उसके पीछे इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है। और लोग आज दुनिया में यही सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, और उसे कमाने के पीछे जो संघर्ष करते हैं उस संघर्ष के कारण ही मानसिक तनाव, मेंटल डिप्रेशन निर्माण होने लगता है। अब इसका निवारण क्या है, जो हम भगवत गीता के आधार से ही समझते हैं। भगवत गीता में ही इसका निवारण बताया है। सबसे पहले तो इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुखों की ओर अगर ज्यादा दौड़ेंगे तब ही इस तरह का तनाव निर्माण होगा। और भगवत गीता में खास बताया हुआ है कि शुभ अशुभ, अशुभ को पाकर भी जो ना आनंदित होता है न द्वेष करता है। जीवन में सफलता असफलता नून है, लेकिन उसमें न खुश होंगे, न दुखी होंगे, न द्वेष करेंगे। अगर इस तरह से बुद्धि का कांटा स्थिर है, इंद्रिय सुखों की ओर ज्यादा दौड़ते नहीं है, ये बात अगर बुद्धि में है कि ये शरीर जो है वो कलयुगी तमोप्रधान शरीर है, ये दुनिया जो है इसके जो सुख है वो भी विनाशी है, तमोप्रधान है। अगर ये बात बुद्धि में रहेगी और इंद्रिय सुख जो है, शरीर जब तमोप्रधान मिला है कलयुग अंत में, तो उसके सुख जितना भी चाहेंगे तो भी वो कभी भी पूर्ति नहीं होगी। लौकिक में भी ऐसे कहते हैं, इच्छाओं की जो पूछ है वो कभी भी बंद नहीं होती, इच्छाएं निर्माण होते ही रहती है। और भगवत गीता में 16वें अध्याय में भी ये बात बताई है, आज मुझे ये मिला, कल ये मिलेगा, फिर इतना धन चाहिए। इस तरह की इच्छाएं निर्माण होना ये भी असुरों के लक्षण है। देहभान ही वास्तव में रावण बताया हुआ है। तो इसीलिए जब इन इच्छाओं को त्यागेंगे और साथ साथ ही इंद्रिय सुखों की ओर जो मन दौड़ता है उसे कछुए की तरह समेटेंगे। भक्ति मार्गीय लोगों को इस बात को समझाया जा सकता है कि मंदिरों में कछुए को दिखाने का खास कारण क्या है। मंदिर में प्रवेश करने के पहले ही कछुआ पहले दिखता है, इसीलिए ताकि मनुष्य उससे सीख ले कि कछुए की तरह हमें भी अपने इंद्रिय सुखों को समेटना है, अंदर खींचना है, कंट्रोल करना है। और जब इंद्रिय सुखों की ओर मन दौड़ेगा नहीं, तमोप्रधान सुखों की ओर, क्योंकि बताया राजयोगी की तो ये तमोप्रधान सुखों की जो आसक्ति है वो भी हट जाती है। और जब इस तरह से आसक्ति हटेगी, मन स्थिर होगा, क्योंकि मन में जब इच्छाएं निर्माण नहीं होगी तो मन स्थिर हो जाएगा। और ऐसी स्थिरता के लिए और खास क्या जरूरी है, केवल सन्यासी भी तो सब कुछ त्याग कर रहे हैं, केवल इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, सुख लेना छोड़ दिया, मात्र इतने से नहीं होगा। उसके बदले में कोई अच्छी चीज मिलनी चाहिए, तब ही मन शांत होगा, क्योंकि मन तो चंचल है जन्म जन्मांतर का। इसीलिए ही
आत्म स्टार में जब मन एकाग्र हो जाए और परमात्मा में बुद्धि खींच ले, तब ही जो बताया हुआ है आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र स्वयं है, तो जबरियन आत्मा को खींच करके आत्म स्टार में ले जाए तो ऑटोमेटिकली ही परमात्मा में भी बुद्धि योग जुड़ेगा। और जब इस तरह से आत्मा परमात्मा का जोड़ हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली मन और बुद्धि एक ऐसी स्टेज में स्थिर हो जाती है और वाइब्रेशन का सुख या मन की एकाग्रता से जो सुख अनुभव होता है, उसे देख करके इंद्रिय सुख जो है ऑटोमेटिकली ही कम भासने लगेंगे, तुच्छ भासने लगेंगे। और ऐसी जब स्थिति आ जाएगी, मन और बुद्धि दोनों जब एक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली ही जो मानसिक तनाव है उससे मुक्ति पा सकते हैं। मूल कारण है एक तो अनेक प्रकार की इच्छाओं को कंट्रोल करें। इसमें ऐसे होता है, दुनिया में भी ऐसे कहते हैं कि लोग वास्तव में अपने दुखों से ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के सुखों को देख करके ज्यादा दुखी होते हैं। बात के रिपीट कर रहे एक बार, ऐसे होता है, एक प्रचलित बात भी है, शिव बाबा भी मुरलियों में इन बातों को बोलते हैं कि एक मानसिकता ऐसी हो जाती है मनुष्य की कि वो अपने दुखों से इतना परेशान नहीं होता है जितना दूसरों के सुखों को देखकर परेशान होता है। ये चाहना रहती है कि हमें भी इतना चाहिए, उतना चाहिए। इस तरह की इच्छाएं वैरायटी प्रकार की जब तक कंट्रोल न करे कामनाएं, तब तक मन स्थिर नहीं होगा। और जब इच्छाएं कंट्रोल होगी तो देह भान से अपने आप को डिटैच करेंगे तो मन बुद्धि एकाग्र होगी। और जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो खींचातान है वो भी कम हो जाएगी। और भी भगवत गीता में ऐसे बहुत सारे श्लोक है जिन शब्दों को हमने बार बार देखा है। एक तो सर्व संकल्प संन्यस्त योगी भवति कश्चन सर्वारंभ परित्यागी। और भगवत गीता में आया है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अर्थात जिसके सारे कर्म काम विकार के इच्छाओं के संकल्प से रहित है, तब ही वो जीवन में स्थिर हो सकता है और प्राप्ति कर सकता है, सुख शांति की अनुभूति कर सकता है। इस तरह से प्रश्न हो गया। अभी आज का श्लोक देखते हैं। आगे का श्लोक है 63 नंबर श्लोक, 63 नंबर श्लोक। श्लोक है तिरसठ नंबर श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोक दोबारा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संधि विच्छेद श्लोक का। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संधि विच्छेद दोबारा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। क्रोधात् अर्थात क्रोध से,
सम्मोह अर्थात संपूर्ण मोह या मूढ़ता, भवती अर्थात आती है, सम्मोहात अर्थात भरपूर मूढ़ता द्वारा, स्मृति विभ्रमः अर्थात स्मृति नाश होता है, स्मृति भ्रंशात अर्थात स्मृति के भ्रष्ट होने से, बुद्धि नाशः अर्थात बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नाशात अर्थात बुद्धि नष्ट होने से, प्रणश्यति अर्थात मृत्यु होती है। शब्दों का अर्थ दोबारा, क्रोधात अर्थात क्रोध से, सम्मोह अर्थात संपूर्ण मोह या मूढ़ता, भवती अर्थात आती है, सम्मोहात अर्थात भरपूर मूढ़ता द्वारा, स्मृति विभ्रमः अर्थात स्मृति नाश होता है, स्मृति भ्रंशात अर्थात स्मृति के भ्रष्ट होने से, बुद्धि नाशः अर्थात बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नाशात अर्थात बुद्धि नष्ट होने से, प्रणश्यति अर्थात मृत्यु होती है। श्लोक का अर्थ देखिए अभी, क्रोध से संपूर्ण मोह या मूढ़ता आती है, भरपूर मूढ़ता द्वारा स्मृति नाश होता है, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु होती है। अर्थ दोबारा देखते हैं, क्लैरिफिकेशन सहित ही अर्थ देखते हैं क्योंकि ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है इस अर्थ में। क्रोध से संपूर्ण मोह या मूढ़ता आती है, भरपूर मूढ़ता से जर्जरी भूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है, स्मृति के भ्रष्ट होने से परख या निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। ये श्लोक 62 नंबर श्लोक से रिलेटेड ही है, 62 नंबर श्लोक से रिलेटेड ही ये श्लोक है। इसीलिए पहले श्लोक में हमने जैसे देखा था विषय भोगों का अर्थात विषय भोग अर्थात जो भी इंद्रियों से सुख भोगा है, खास तो भगवत गीता में विषय भोग माना विकारी कामनाएं जो है, विकारी भोग, दैहिक विकारी कामनाएं, काम विकार, इसी से रिलेटेड बोला है और उसके साथ साथ अन्य कामनाएं भी। तो ऐसा ध्यान करने से उस सुख को जो लौकिक में भोगा है, उस सुख के बारे में सोचने से, उसका ध्यान करने से ही उसके प्रति अटैचमेंट निर्माण होता है, आसक्ति निर्माण होती है और वो जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो फिर खींचने लगता है तो कामनाएं या इच्छाएं निर्माण होती है और जब वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तब फिर क्रोध आता है। और अभी के श्लोक में जब क्रोध आता है अति का, तो बताया क्रोध से संपूर्ण मोह या मूढ़ता आती है। संपूर्ण अर्थात क्रोध जब निर्माण होता है, एक होता है चिड़चिड़ापन, वो भी क्रोध का अंश है, लेकिन यहाँ बताया जहाँ इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आने से संपूर्ण मोह या मूढ़ता आती है, अर्थात पूरी तरह से मूढ़ बुद्धि, जिसे मूर्ख बुद्धि बोला है, इस तरह से होने से उस मूढ़ता के द्वारा स्मृति का नाश होता है। अर्थात जब तेजी से गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो तब उस समय व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता है। गुस्से का रूप इतना ज्यादा होता है कि पूरी तरह से वो भूल जाता है, अपना जो सेंस है, अपनी जो समझ शक्ति है, उसे पूरा भूल जाता है। मन स्मृति का नाश होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से समझ शक्ति नष्ट हो जाती है।
ऐसी स्मृति के भ्रष्ट होने से, स्मृति के नाश होने से, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि की परख और निर्णय शक्ति रूप समझ शक्ति अर्थात ज्ञान पूरी तरह से नष्ट होता है और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। ये तो क्लैरिफिकेशन सहित जो अर्थ शिव बाबा ने समझाया है उसमें बताया धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु। भक्ति मार्गीय लोगों को हम इस बात को कैसे समझाएंगे, क्योंकि गीता के आधार से ही हमें शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और भगवत गीता में खास ये बात बताई है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, अर्थात रजोगुण को निर्माण करने वाले उनका जो समुद्भव है, उद्भव करता है, एक काम और क्रोध दोनों चीजें हैं। और ये जो गीता में और भी एक शब्द आया है, जेहि एनम पाप मानम, अर्थात ये दोनों ही काम और क्रोध ही पाप के मूल है। और यहाँ भी बताया है कि कामना है और क्रोध ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इच्छाओं की पूर्ति न होने से, हम दैनिक भाषा में इस बात को पहले समझते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति न होने से गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा जब तेजी से आता है तो कईयों का ये अनुभव होगा, जिनका क्रोध कंट्रोल में नहीं है तो प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव होगा नंबरवार सभी का ही, कि जब गुस्सा आता है उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है। कईयों की तो ऐसी स्थिति होती है कि शरीर कांपने लगता है, चेहरा पूरा लाल हो जाता है और उस समय समझ में नहीं आता है क्या करना है। अर्थात ही वो जो स्थिति है वो है स्मृति नाश होने की, कि सामने कौन खड़ा है, हम किस स्थान पे है, न स्थान का भान रहता है, व्यक्तियों का भान नहीं रहता है, परिस्थितियों का भान नहीं रहता है और गुस्सा कर देता है व्यक्ति। और जब ऐसे गुस्सा तेज आता है मतलब ये बुद्धि नष्ट हो गई और बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु हो जाती है। ये तो पूरी अंतिम स्टेज है मृत्यु की, जिसे अगर हम लौकिक दुनिया के हिसाब से समझते हैं, कई ऐसे लोग हैं जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो बहुत तेज गुस्सा आता है। कई है कि गुस्सा अपना बाहर निकाल देते हैं, प्रकट करते हैं। कईयों की आदत नहीं है गुस्सा बाहर निकालने की, तो फिर वो अंदर अंदर रखते हैं और उसकी स्टेज ही है लौकिक दुनिया में जो मेंटल टेंशन आना, डिप्रेशन पेशेंट, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना सेंस खो देते हैं, या तो उसकी एकदम लास्ट स्टेज है आत्महत्या करते हैं, जिसे ही ज्ञान मार्ग में आत्मघात महापाप बोला हुआ है। तो जो सुसाइड करते हैं अपने ही साथ जो अनहोनी कर देते हैं, तो ये बुद्धि के नाश होने से ही मृत्यु होती है। भगवत गीता में तो यहाँ ज्ञान के हिसाब से बताया हुआ है, इसे भी समझते हैं, लेकिन भगवत गीता तो हमें लौकिक दुनिया वालों को भी समझानी है। जो हमने अभी एक प्रश्न देखा था, मानसिक तनाव वालों को कैसे समझाएंगे, तो मेन जरूरी है मन बुद्धि की स्थिरता। बेसिक कोर्स में हमने इस बात को अच्छे से समझा था कि मन चंचल होता है, वो इंद्रिय सुखों की ओर दौड़ता है, और बुद्धि का लगाम, बुद्धि में तो अगर ढेर सारी मत मतांतरों का कवर चढ़ा हुआ है, जंग चढ़ी हुई है, तो सही समय पे निर्णय नहीं ले पाती है बुद्धि। वास्तव में ये एक कर्म युद्ध है, जीवन का युद्ध है, और इस युद्ध में सही समय पे अगर हम अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र को उठा करके परिस्थितियों को नहीं काट पाते हैं, तो शत्रु जो है आकर के वार करके चला जाएगा। यह शत्रु माना ही है मायावी आक्रमण। माया का आक्रमण ढेर सारी इच्छाएं जो देहभान से पैदा होती है, तो ये माया रावण के ही रूप है। माया रावण जो है देह के संबंधी, देह के पदार्थ कोई भी रूप में कमी के रूप में आता है। हमारी जो कमियां है, अव्यक्तवाणी में बोला है कि जो कमियां है वही वास्तव में गड्ढे हैं, और इस गड्ढे में जब गिर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। अब कईयों को चोट ऐसी लगती है कि फिर भी उठ के खड़े होते हैं। अगर क्रोध को नियंत्रण में नहीं रखा,
वैसे तो मुरलियों में बोला है क्रोधी को पतित नहीं करेंगे, लेकिन काम विकार की इच्छा के कारण ही क्रोध निर्माण होता है, तो वो भी बुद्धि का नाश जरूर करता है। इसीलिए ही सबसे पहली मूल बात कि जो सुख हमने लौकिक में भोगा है उसे पूरी तरह से संकल्पों सहित त्यागना है। और जब तक ऐसे त्यागते नहीं है, जो बताया कि हम इस उदाहरणों को पहले भी समझे हैं, बार बार उन उदाहरणों को रिपीट नहीं करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण फिर भी, जैसे लौकिक में बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई हुई है, उसे बार बार याद करते हैं। तो जब टेस्टी खाना खाने की आदत है, ज्ञान मार्ग में आने के बाद श्रीमत अनुसार भोजन करना है, जब वो नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं इच्छा है, तब वही क्रोध निर्माण होता है। कहीं ऐसे होता है कि अच्छा खान पान न मिला तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा होता है कि थाली भी खिसका देते हैं, खाने से उठ जाते हैं। ये एक लौकिक जीवन का उदाहरण बता दिया केवल। तो और भी ऐसी बात है, ये तो पुरुषार्थी लोग अपने आप को खुद चेक करें कि अगर गुस्सा आया है तो उस समय तुरंत अपने आप को चेक करना है कि कौन सी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है जिस कारण से क्रोध आया है। और यहाँ जो भगवत गीता के आधार से अर्थ बताया है कि धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है, अर्थात क्रोध आता है, क्रोध से मूर्छा आती है, अर्थात बुद्धि का नाश होता है, मूर्ख बुद्धि होते हैं, संपूर्ण मोह अर्थात यहाँ भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट निर्माण हुआ है, या तो मूर्छा आ जाती है। और जब वो नहीं हो पाता है तब स्मृति भ्रष्ट होती है, अर्थात बुद्धि काम करना बंद हो जाता है। और ऐसे बुद्धि की निर्णय शक्ति, परख शक्ति जब काम करना बंद हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब ही धर्म पर अर्थात ज्ञान पर भी अनिश्चय आ जाता है। तो अनिश्चय होने का एक खास कारण बताया। सबसे पहले हमने ऊपर एक कारण देखा है इसके पहले श्लोक में कि बुद्धिमान पुरुष की जो इंद्रियां है, 60 नंबर के श्लोक में हमने देखा था कि बुद्धिमान पुरुष की जो इंद्रियां है वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। इच्छाओं की निर्माण होने से मन उस तरफ खींच लेता है और खींच करके चला जाता है। बुद्धि ने तो सही रीति से मन को पकड़ के नहीं रखा, इच्छाओं को कंट्रोल करके नहीं रखा, और तब ही बुद्धि का नाश हो जाता है। और ऐसे नाश होने से कई बार इच्छाओं की पूर्ति न होने पर, देह भान की दैहिक इच्छाओं की पूर्ति न होने पर आसक्ति या अटैचमेंट इतना ज्यादा रहता है कि अनिश्चय हो जाता है। ज्ञान को पूरा छोड़ करके बलपूर्वक खींच करके लौकिक दुनिया में भी चले जाते हैं। इसीलिए ही ऐसी स्थिति तक न पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि समय पर ही हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखें। और इसके लिए ही बताया कि अगर खुद को आत्मा समझते हैं, देहभान आता है, तो कहीं ना कहीं देह के इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों के सुख में बुद्धि जाती है। और अगर खुद को आत्मा समझने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो देह से ऑटोमेटिकली डिटैच होते रहेंगे। और डिटैच होते रहेंगे, आत्मा की इतनी प्रैक्टिस ऊपर चढ़ जाए, इतना डिटैच हो जाए आत्मा शरीर से कि उन सुखों की ओर मन भागेगा नहीं, क्योंकि मन को जब असली सुख शांति मिल जाएगी। ऐसे होता है जो हमने बेसिक कोर्स में भी समझा कि मन को कई बार लगता है, जो मन में चंचलता है, अस्थिरता है, बहुत संकल्प निर्माण होते हैं, तो लोग मनोरंजन का साधन ढूंढते हैं। कहीं घूमने जाते हैं, कहीं आंखों का सुख लेते हैं, कहीं कान का सुख लेते हैं। अब जैसे ऐसे होता है वो साधन खराब हो गया सुख देने वाला, तब भी चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। वैरायटी प्रकार है क्रोध के भी, जो बताया द्वेष है, घृणा है, चिड़चिड़ापन है, ये सब छोटे छोटे भाई है गुस्से के, इच्छाओं के। ईर्ष्या, द्वेष, ये बहुत सारे छोटे छोटे अवगुण है। तो ये सब निर्माण होने लगते हैं, और ये निर्माण होते होते जो बताया मूड ऑफ होना, काम करने की इच्छा न होना, माना ही स्मृति भ्रष्ट होना, बुद्धि का नाश होना,
जो मूल जीवन का लक्ष्य है उससे बुद्धि भटक जाती है। बुद्धि नाश होना माना जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा से अचिंद्रिय सुख की अनुभूति करना, उस लक्ष्य से बुद्धि हट जाती है। जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि ऐसी ऐसी माया की परीक्षा आएगी कि आधा स्वर्ग का नशा गुम हो जाएगा। तो गुम होने का कारण क्या है? क्योंकि स्वस्थिति में टिक करके इन सारे अवगुणों को पूरी तरह से योग अग्नि में जलाया नहीं है। जब योग अग्नि में जलाते नहीं है तो जो भोग की अग्नि है वो प्रज्वलित होने लगती है, और जब वो प्रज्वलित हो जाती है, मन को बलपूर्वक खींच लेते हैं, तो ये इच्छाओं की आग, क्रोध भी अग्नि बोला है, काम भी अग्नि बोला है, मोह भी मोहांध बोला जाता है, अहंकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है बोला जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति पूरी तरह से धर्म पर अर्थात जो धारणाएं है उस पर अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जरूरी है समय पर ही मूल बात है आत्मा समझना। एक खास पहला और अंतिम पढ़ाई का पाठ है। अगर उसकी लगातार की प्रैक्टिस होगी कर्मयोगी बन करके, तो इस तरह से मायावी युद्ध में फेल नहीं होंगे। श्लोक का रेफरेंस चल रहा था हमारा स्थिर बुद्धि का, तो ऑटोमेटिकली ही स्थिर बुद्धि भी इन सारी बातों के नियंत्रण से होते रहेंगे। ये है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसे रिपीट करके उच्चारण सहित सुनते हैं। क्रोध से संपूर्ण मोह या मूर्ता आती है। भरपूर मूर्ता से जर्जरीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख या निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति या बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। श्लोक का अर्थ और उच्चारण सुनते हैं एक बार। क्रोध से संपूर्ण मोह अथवा मूर्ता आती है। भरपूर मूर्ता से जड़ जड़ीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। क्रोध से संपूर्ण मोह अथवा मूर्ता आती है। भरपूर मूर्ता से जड़ जलीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। इसके साथ साथ जो भी भगवत गीता क्लास से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक खास बात, इस हफ्ते बेसिक कोर्स नहीं हुआ था। वैसे सभी इस बात को जानते हैं कि इस हफ्ते के जो भी श्लोक है स्थिर बुद्धि से रिलेटेड श्लोक, ये पुरुषार्थी जीवन में लागू होने वाले श्लोक है। और खास तो अभी ब्राह्मण दुनिया का परीक्षाओं का समय चल रहा है, जो 2018 में ही शिव बाबा ने इस बात को बताया था। इसीलिए ही खास इन सारे श्लोकों को जो दूसरे अध्याय में अभी चल रहे हैं, ये सारे श्लोक ही पुरुषार्थी जीवन में अपने में लागू करने के लिए है, पुरुषार्थी जीवन में लागू करने के लिए है। तो इसीलिए इनका अर्थ अच्छी रीति से समझना भी जरूरी है, और साथ साथ ही इससे रिलेटेड ही
बहुत सारे मुरली पॉइंट, अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स भी हमने देखे। शिव बाबा ने जो मुरलियों में क्लैरिफिकेशन दिया है उसे भी हमने सिलेक्टेड पॉइंट्स के द्वारा समझा है। तो उसके कारण ही श्लोकों का अर्थ समझते समझते ज्यादा समय नहीं बच रहा था कोई भी क्लास में, इसीलिए इस हफ्ते बेसिक कोर्स नहीं हो पाया है। कई जगह से ये बात आ रही थी या कईयों के संकल्प भी चल रहे होंगे, इसीलिए इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि आगे भी जहाँ जहाँ पुरुषार्थी जीवन में जैसी जैसी स्थिति परिस्थितियों के अनुसार श्लोक है, या तो कई बार सिलेक्टेड पॉइंट ज्यादा होते हैं उस श्लोक से रिलेटेड, मुरली पॉइंट्स भी होते हैं, तो उस दिन बेसिक कोर्स नहीं हो पाता है। बाकी आगे जहाँ छोटे श्लोक है, जहाँ समय बच रहा है, तो उस समय जरूर बेसिक कोर्स भी रिकवर किया जाएगा। लेकिन जो हम अभी अध्यायवाही श्लोक समझ रहे हैं, दोबारा इसे रिपीट करके आ नहीं पाएंगे, बहुत लंबा समय जाएगा, पूरे 18 अध्याय पूरे करने हैं। तो रिपीटेशन जब करना भी हो यदि भविष्य में, तो समय जाएगा। इसीलिए ही जो सीरियल वाइज हम श्लोक अभी सुन रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं, तो उसे उसी दिन क्लियर किया जाता है, ताकि पुरुषार्थी जीवन में जिनके भी ऐसी समस्याओं से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी उन बातों का शिव बाबा के क्लैरिफिकेशन के साथ साथ समाधान मिले। इसीलिए ही समय लगने के कारण इस हफ्ते बेसिक कोर्स नहीं हो पाया है। आगे के हफ्ते में जहाँ जहाँ छोटे श्लोक है उस दिन बेसिक कोर्स जरूर किया जाएगा। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।